मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड 1980 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि H4 का नेक्स्ट जो कल एनालाइज के बाद होना था पाकिस्तानी टाइम 11 बजे, वो अगर 81 के नीचे हो जाता है तो फिर गोल्ड आएगा 1971 पे, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 1964 का एरिया है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होंगे बुलिश होने के, यहाँ से बुलिश हो सकता है। और अगर ये क्लोज H4 का 1981 से ऊपर अगर लगता है तो फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है वो 1990 का एरिया टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक सेल की मूव होगी जो 1971 से लेकर 1964 तक होगी। तो आप देख सकते हैं वही H4 का क्लोज उसने नीचे दिया, और नीचे देने के बाद इसने वहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव की, 71 तक आया, 71 को भी ब्रेक किया और फिर 64 को एज ए सपोर्ट लेने के बाद 1994 तक जा चुका है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। जिस तरह मैं बताता हूँ कि आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, और समझने की यही होती है कि थोड़ा सा सब्र और लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट क्या हो रही है, वो किस लेवल को किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम जज कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सिर्फ लेवल ही इम्पोर्टेंट है जिनको आप अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैंने कल भी यही कहा था कि अगर लेवल्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दे के काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी एनालाइज में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई लॉस कर सकता है। अगर कोई जल्दबाजी हो या फिर वो चीज़ें, वो तो मैं नहीं कह सकता, और सबका अपना अपना है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कुछ इस तरह है कि 90 से 93 वाला जो एरिया है ये अब इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल इसके ऊपर क्लोज तो अभी तक नहीं हुआ है 90 से ऊपर H4 का। यहाँ आप देखिएगा ये क्लोज कहाँ होता है। अगर तो ये 93 से ऊपर होता है तो यहाँ पर दूसरा अगर H4 क्लोज करता है तो तब ये जाके ऊपर की तरफ मूव करेगा। और सेकंड चांस ये ना अगर लग रहा है कि पहले इसका नीचे क्लोज है, अगर ये भी इसके नीचे ला के देता है तो यहाँ से काफ़ी जो है वो रिजेक्शन के चांस भी हो सकते हैं। इसकी जो नीचे से ऊपर तक बाइंग मूव थी वो फिलहाल, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक मूव इसकी बाय की अभी एक बाकी है, वो यहाँ कंप्लीट करता है, फिर यहाँ आके कंप्लीट करता है या यहाँ करता है। ये अब यहाँ पर लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करके ही पता चलेगा। अब देखना ये है कि मेरा ख्याल है कि 1993 से ऊपर का एरिया बिल्कुल भी बाइंग के लिए नहीं है। आप यहाँ पर बाइंग ना करिएगा। अगर इसके ऊपर H4 क्लोज करता है तो वेट करिएगा यहाँ से रिजेक्शन का, या फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मेरा ख्याल है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए 2000 को, लेकिन फिर भी मार्केट है क्योंकि इसकी जो नीचे की पोजीशन है, जिस तरह की मूव्स हुई हैं वो इतनी ऐसी नहीं है कि वो इसको कुछ ज़्यादा ऊपर ले जा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि 2000 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर यही आप देख सकते हैं इस एरियाज़ में कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। अगर तो ये इससे ऊपर H4 का एक क्लोज करता है उससे सेकंड में नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 क्लोज करे तो फिर ये इस तरह की मूव बन सकती है। और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इसके पास ये चांस होगा। एक तो ये है, अगर यहाँ से ही ये क्लोज अगर नीचे कर देता है तो फिर यहाँ तक, और यहाँ वेट करिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया और H4 ने इसको नीचे क्लोज कर दिया तो फिर समझ लें कि बाइंग गया
फिर इसके पास जो है ना वो यही चांस नीचे, इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर इसके पास ये ही रास्ता होगा, इससे नीचे भी जा सकता है। तकरीबन 1945 का एरिया है नीचे इससे। फ़िलहाल मैंने, क्योंकि इतनी बड़ी मूव एक दिन में तो शायद ना हो, इसलिए मैंने नीचे लेवल नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद जो है वो नीचे यही है। उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि ये भी ब्रेक है, ये एरिया भी ब्रेक है। तो ये अगर इसने जब सेल ट्रेंड पकड़ा ना तो ब्रेक ही नहीं लगना इसका भी। तो इसलिए आप इसको ऊपर के लेवल्स में उसी हिसाब से फॉलो करिएगा। और अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, इसको H4 का अगर एक क्लोज करता है तो आप देखिएगा, लेकिन बाइंग ना करिएगा। यहाँ से रिजेक्ट होने के काफ़ी हद तक चांस होंगे, क्योंकि ये पिछले टाइम भी ब्रेक नहीं कर पाया इसको। अगर ये ब्रेक करेगा तो भी यहीं रहेगा। इसको अगर शेडो भी मारता है तो भी इस तरह से ऊपर नीचे की मूव्स होंगी, इससे ज़्यादा की कोई कहानी नहीं होगी। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है और इस लेवल से नीचे उतरता है तो सपोर्ट अब इसके पास यही है। सिर्फ यही है कि ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी इसको रिजेक्शन कहाँ से लगती है, इसके पास प्रॉपर जो सपोर्ट बनेगी वो यही है, और इसके अलावा इसके पास फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, पोजीशंस को देखकर जो है वो लेवल्स के ऊपर जो है ना वो एक्शन ले सकते हैं। जितनी मेरी समझ है मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।